हाय, दिस इज ग्रो ऑल कोचिंग। सो यार, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में मतलब पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सर्वर क्या होता है। व्हाट हैपन व्हेन द सर्वर डिड नॉट एग्जिस्ट। क्या होगा अगर सर्वर इस दुनिया में हो ही ना। ठीक है। और नॉर्मल कंप्यूटर वर्सेस सर्वर देखा था और क्लाइंट्स देखा था। ठीक है, क्लाइंट्स क्या होता है। यार वैसे तो मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आपको पढ़ना है तो एक एक पॉइंट्स क्लियर करते हुए चलो। ठीक है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि सर्वर क्या होता है। देन उसके बाद आपको पता चल गया कि सर्वर क्या होता है। फिर आपने उस सर्वर में, ठीक है, आपने क्लाइंट्स वर्ड पढ़ा। ठीक है। फिर आपने लास्ट में देखा क्लाइंट्स क्या होता है। फिर आप ये भी देख लो कि अगर सर्वर ना हो तो क्या हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आपने नॉर्मल कंप्यूटर वर्सेस सर्वर के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखे। ठीक है, क्या होते हैं। देन ऐसे एक एक पॉइंट्स क्लियर करते हुए चलो तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है। सो यार, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। वैसे तो मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई है पढ़ने का कि आपको किस तरीके से पढ़नी चाहिए, जो कि मैंने इसी वीडियो में बताई है थोड़ा पहले। सो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है। इस वीडियो में हम क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ेंगे क्योंकि जो सर्वर है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिक्वेस्ट एंड व्हाट इज रिस्पांस। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया था कि हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर हमें रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि एचटीटीपी और एचटीटीपीएस बेसिक्स क्या होते हैं। ठीक है। और एचटीटीपी और एचटीटीपीएस का सर्वर से क्या कनेक्शन है। ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग के बारे में जानेंगे। और ये भी देखेंगे कि हम वेबसाइट कैसे होस्ट कर सकते हैं। हमने वेबसाइट तो बना ली, वेबसाइट का हम करेंगे क्या, कैसे हम पब्लिक को दिखाएंगे और कैसे हम पब्लिकली हम अपनी वेबसाइट को इंटरनेट में रन करवाएंगे कि ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सर्वर पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको सर्वर पता है तो आपको सर्वर के टाइप्स भी तो पता होने चाहिए। ठीक है। सो ये आज के लिए है और आज के लिए हम क्लाइंट सर्वर मॉडल, व्हाट इज रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस एंड एचटीटीपी एचटीटीपीएस बेसिक्स, ये तीनों चीज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो पे। सो उससे पहले आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सारी चीजें काम करती है। ठीक है। हम देखते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। ठीक है। सो द क्लाइंट सर्वर मॉडल इज अ सिस्टम वेयर द क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट एंड द सर्वर प्रोसेसेस दैट रिक्वेस्ट एंड सेंड्स बैक अ रिस्पॉन्स। ठीक है। सो जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हम जो क्लाइंट होते हैं वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उस रिक्वेस्ट के बदले एक रिस्पॉन्स सेंड करता है वापस। ठीक है। सो जब जो क्लाइंट होता है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट के बदले में हमें रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। सो एक बार फिर से क्लाइंट सर्वर मॉडल बता देता हूँ। जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे जो क्लाइंट होता है, मतलब कि लैपटॉप टैब एंड कंप्यूटर वो होता है, वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद एक रिस्पॉन्स भेजता है। उसी को हम क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले यूजर, यूजर मतलब क्लाइंट, क्लाइंट मतलब कंप्यूटर लैपटॉप और टैब जो भी है। जो यूजर होता है वो ब्राउजर को बोलता है कि सर्वर को रिक्वेस्ट भेजो ताकि सर्वर उस रिक्वेस्ट के बदले में मुझे रिस्पॉन्स करे। ठीक है। अब जो ब्राउजर होता है वो बोलता है सर्वर को कि सर्वर तुम मुझे वेबसाइट दिखाओ। ठीक है। और सर्वर उस वेबसाइट को ढूंढता है कि डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है या नहीं। सो अगर डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है तो जो सर्वर होता है वो ब्राउजर को वो रिटर्न करता है। ठीक है। क्या कि वेबसाइट मेरे पास है, तुम देख लो। किसको? यूजर को बोलता है। तो जो सर्वर होता है वो ब्राउजर के थ्रू यूजर को वो वेबसाइट दिखा देता है। तो आई होप आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल कैसे काम करता है ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो यार कमेंट कर देना कि मुझे नहीं आया है, मैं और अच्छे से एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा इसकी। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें कैसे काम करती है। यूजर ब्राउजर के थ्रू बोलता है सर्वर को, एक रिक्वेस्ट भेजता है कि ओपन द वेबसाइट। ठीक है। जब वहां पे यूआरएल लिखता है https www.growallcoaching.online। सो वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, सर्वर डेटाबेस में ढूंढता है कि वो रिक्वेस्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं। फिर उसके बाद जो सर्वर होता है वो ब्राउजर के थ्रू यूजर को दिखा देता है या यूजर ब्राउजर में वो वेबसाइट देख पाता है जो वो देखना चाहता है। ठीक है। सो यार, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या होता है। जब कोई क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो सर्वर उसके बदले में हमें रिस्पॉन्स करता है। दैट मीन्स क्लाइंट
को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। अब हम रिक्वेस्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि अ रिक्वेस्ट इज अ मैसेज सेंड बाय द क्लाइंट और ब्राउजर टू द सर्वर आस्किंग फॉर डेटा और एक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो सर्वर रहता है, ठीक है, उसमें जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो जो रिक्वेस्ट होती है वो एक तरह का मैसेज होता है जो कि क्लाइंट या ब्राउजर जो होता है वो सर्वर को भेजता है। क्या मांगने के लिए भेजता है कि हमें कोई डेटा और या सर्वर से हमें कोई काम करवाना रहता है, जैसे कि हमें इमेज मंगवानी होती है। जब हम ब्राउजर पे हम कुछ चीज देखते हैं, ठीक है, तो हम ब्राउजर पे क्या देखते हैं, वेबसाइट देखते हैं, ठीक है। अब उस वेबसाइट में जो इमेजेस है, ये सारी जो चीजें हैं, वो हम सर्वर से मंगाते हैं, जो कि सर्वर के डेटाबेस में स्टोर होती है, ठीक है। तब जाके वो जो सर्वर होता है वो एक रिस्पॉन्स भेजता है। तो सिंपल तरीके से जो रिक्वेस्ट होता है वो ये होता है कि एक ऐसा मैसेज होता है जो क्लाइंट या ब्राउजर के द्वारा सर्वर को भेजा गया हो किसी डेटा और एक्शन को मांगने के लिए या किसी डेटा और एक्शन को करवाने के लिए। सो यार आई होप आपको रिक्वेस्ट तो समझ में आ गई होगी कि रिक्वेस्ट क्या होती है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या होता है। जैसे कि जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो एक तरह का मैसेज ही होता है जो सर्वर रिक्वेस्ट के बदले में सेंड बैक करता है। जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तब जाके सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। और क्लाइंट मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि लैपटॉप या टैब या मोबाइल, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं या कोई काम करवाना रहता है, जैसे कि सर्वर को बोलते हैं कि हमारी वेबसाइट ओपन करो, तब जाके सर्वर डेटाबेस में देखता है कि वेबसाइट है या नहीं, फिर जाके वो आपको वेबसाइट विजिबल करवाता है ब्राउजर में। सो फाइनली हमने रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पढ़ लिया। अब आगे चलते हुए देखते हैं कि हम रिलेशन ऑफ HTTP एंड HTTPS टू द सर्वर कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं HTTP एंड HTTPS का रिलेशन पढ़ने वाले सर्वर के साथ क्या होता है, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि इसका महत्वपूर्ण काम क्या रहता है सर्वर के साथ, ठीक है। जो HTTP और HTTPS है उसका सर्वर और क्लाइंट से क्या कनेक्शन है। अगर सर्वर से तो कनेक्शन है, ये मैंने बताया, बट क्लाइंट से भी कुछ ना कुछ कनेक्शन है इसका। तो यार चलो आगे देखते हैं कि क्या होता है जब कोई यूजर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। तो रिक्वेस्ट दो तरीके से जाती है, एक एक सिक्योर तरीके से जाती है और एक अनसिक्योर तरीके से जाती है, ठीक है। अब हम इसको अगर आगे देखें तो हमें क्या पता चलता है कि जो क्लाइंट होता है, यानी कि यूजर, तो हमें क्लाइंट मतलब मोबाइल, लैपटॉप एंड टैब जो भी है, तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। जब वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और बोलता है ओपन योर वेबसाइट, ठीक है, कौन रिक्वेस्ट भेजता है, क्लाइंट। किसके थ्रू रिक्वेस्ट भेजता है, ब्राउजर के थ्रू। ब्राउजर कौन होता है, अपना गूगल क्रोम, ठीक है। गूगल क्रोम से गूगल क्रोम में जब हम टाइप करते हैं www.growallcoaching.online, तो वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। और सर्वर को क्या पता चलता है कि जो क्लाइंट है वो मुझसे बोल रहा है कि मुझे वेबसाइट ओपन करनी है, ठीक है। जब हम HTTP और HTTPS देखते हैं, ठीक है, ज्यादातर वेबसाइट HTTPS होता है, ठीक है। HTTPS जो होता है वो सिक्योर होता है, सिक्योर कनेक्शन बनाता है सर्वर का यूजर के साथ या सर्वर का क्लाइंट के साथ, ठीक है। और HTTP सिक्योर नहीं होता, ठीक है, इसलिए HTTP कनेक्शन अवॉइड हो जाता है और उसकी जगह HTTPS लग जाता है, ठीक है। सो अब एक बात हम समझते हैं कि जब जो क्लाइंट होता है या यूजर या लैपटॉप, मोबाइल, टैब बोल लो, ठीक है, वो जब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो क्या रिक्वेस्ट भेजता है कि ब्राउजर को सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी होती है कि मुझे ये पेज चाहिए, लाइक growallcoaching.online का पेज चाहिए मुझे, जो वेबसाइट पेज है। तो जब मैं सर्वर को रिक्वेस्ट भेजूंगा तो सर्वर को क्या पता चलेगा कि क्लाइंट को ग्रोअल कोचिंग का पेज चाहिए, ठीक है। तो जब मैं सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता हूँ या क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो डेटा बिना सिक्योरिटी के ट्रेवल करता है, ठीक है। एंड HTTP में इंक्रिप्शन नहीं होता, ठीक है। बीच में कोई भी डेटा पढ़ सकता है, मतलब कोई हैकर आपका डेटा पढ़ सकता है जब HTTP में रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को, ठीक है। तो यही चीज होती है। तो सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स तो कर देता है, दैट मीन्स पेज, HTML, CSS इनसिक्योर तरीके से करता है रिस्पॉन्स, जो कि जब हम वेबसाइट खोलते हैं और जब HTTP में हमें वेबसाइट मिलती है तो वेबसाइट चल तो जाती है, बट वो जो डेटा होता है उसमें 99% चांसेस होते हैं कि हमारा डेटा लीक हो सकता है। लाइक लॉगिन जो हम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरा नाम अगर मान लो राहुल है, तो राहुल, राहुल का नाम और राहुल की एज तीनों लीक हो सकती है हैकर के पास, जिससे वो डेटा का हैकर कुछ मिसयूज भी कर सकता है, ठीक है।
अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रही है कि HTTPS में डेटा का ट्रैवल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेटा को सिक्योर रखता है। जब हम या यूजर या क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो वो रिक्वेस्ट जाती है HTTPS में। किसमें जाती है? HTTPS में, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने ये समझ लिया कि जो रिक्वेस्ट जाती है हमारी HTTPS में जाती है, क्यों जाती है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। और एक बार फिर से बता देता हूँ, वो इसलिए जाती है ताकि हमारा डेटा सिक्योर रहे। जब हम लॉगिन करें, जब हम साइन अप करें वेबसाइट में, तो वो भी सिक्योर रहे, ताकि हैकर उस डेटा को चुरा ना सके या वो डेटा लीक ना हो, ठीक है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे कि HTTP इनसिक्योर डेटा को बढ़ावा देता है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो HTTP है, जब हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें ये वेबसाइट दिखाओ, फलानी वेबसाइट दिखाओ, जो भी है, तब जो हमारा डेटा है इनसिक्योर हो जाता है, और जिससे हैकर के चुराने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जिससे वो मिसयूज भी कर सकता है। और जो HTTPS है, वहां पे हमारा डेटा सिक्योर होता है। और जब हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो जो हमारी रिक्वेस्ट होती है और जो हमारा डेटा होता है जो सर्वर तक जाता है, और सर्वर उसके बदले में हमें रिस्पॉन्स करता है। सो जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, लाइक लॉगिन, साइन अप एक्सेट्रा, सो फाइनली जो डेटा होता है वो सिक्योर हो जाता है, और हैकर उस डेटा को चुरा नहीं सकता या हैक नहीं कर सकता, और वो डेटा सिक्योर हो जाता है HTTPS के अंदर। इसलिए हम सिक्योर तरीके से ब्राउजर में वेबसाइट चला पाते हैं। तो अब हम आगे चलते हुए देखते हैं कि जब हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, यानी कि क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, तो सर्वर क्या सारी चीजें कर चुका होता है। जो यूजर होता है, यानी कि क्लाइंट, क्लाइंट क्या है? कंप्यूटर, लैपटॉप या टैब। सो जो यूजर होता है वो क्रोम में, यानी कि ब्राउजर में एक अपील दर्ज करता है कि आप www.growallcoaching.online की वेबसाइट्स को ओपन कीजिए। तो जो क्रोम होता है, वो जो URL होता है, HTTPS www.growallcoaching.online होता है, वो URL होता है, जिसे हम URL भी कहते हैं। तो जो URL है, उसको जो ब्राउजर होता है वो सबसे पहले तो 4 पार्ट में तोड़ चुका होता है। पहला प्रोटोकॉल, दूसरा डोमेन, तीसरा पाथ एंड चौथा पोर्ट। सो प्रोटोकॉल में सबसे पहले तो HTTPS आता है, जहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, ठीक है। देन उसके बाद www.growallcoaching.online डोमेन आ जाता है, डोमेन नेम, ठीक है। उसके बाद पाथ होता है, पाथ मतलब होम पेज, यहाँ पे स्लैश है, ठीक है। स्लैश जहाँ पे भी दिखे वो होम पेज होता है, मतलब वेबसाइट्स का पहला पेज। अब उसके बाद जो पोर्ट है 443 होता है, ठीक है। अब ये पोर्ट के बारे में मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, अभी ये समझ लेते हैं कि पोर्ट 443 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि जब जो क्रोम रहता है, जब हम रिक्वेस्ट डालते हैं कि हमें www.growallcoaching.online वेबसाइट दिखाइए, सर्वर को बोलते हैं कि हमें वेबसाइट दिखाइए, तो उसके बीच में ब्राउजर से लेकर सर्वर तक की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो ब्राउजर होता है वो सर्वर को कॉल करता है कि मैं जो रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ आप मुझे उसका रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 4 पार्ट्स में तोड़ चुका होता है, ये तो आपको पता चल गया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो पहला HTTPS जो है वो क्या काम करता है। वी नीड टू क्रिएट सिक्योर कनेक्शन टू द सर्वर। ब्राउजर को सर्वर से सिक्योर कनेक्शन बनाना होता है, इसलिए जो ब्राउजर होता है HTTPS के अंदर सिक्योर कनेक्शन बनाता है। जो भी डेटा जो हम ब्राउजर से बोलते हैं कि सर्वर को बोलो कि हमें वो डेटा देगा जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डेटा के लिए, तो वो जो डेटा है वो HTTPS के अंदर उसे सिक्योर करके हमें वापस रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतना तो समझ गए हैं कि HTTPS क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंड होता है कि अगर HTTP हो तो क्या होगा, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जो HTTP अगर है तो डेटा नॉट सिक्योर हो जाएगा और हैकर चुरा लेगा वगैरह वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे जो ब्राउजर है वो अगर बिना HTTPS के डेटा सर्वर को देगा, तो वो जो डेटा है वो लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें सिक्योर नहीं लगा होता, ठीक है। सो हैकर कैन बी हैक द डेटा, ठीक है। हैकर डेटा हैक भी कर सकता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि डोमेन का क्या काम होता है। www.growallcoaching.online जो है, तो जो ब्राउजर होता है, क्या वो डोमेन सर्वर को देता है? नहीं, डोमेन सर्वर को वो डायरेक्टली नहीं देता। अब क्या करता है, सबसे पहले तो जो डोमेन नेम है, सो जो डोमेन है वो सिर्फ एक नाम है। एक्चुअल में सर्वर को क्या चीज चाहिए रहता है, सर्वर को आईपी एड्रेस चाहिए रहता है। जो ब्राउजर होता है सर्वर को आईपी एड्रेस भेजता है, ठीक है। तो जो डोमेन होता है वो डीएनएस रिकॉर्ड में सेव हो जाता है, ठीक है। तो जो आईपी एड्रेस है वो सर्वर का नेटवर्क एड्रेस होता है, ठीक है। जो डीएनएस रिकॉर्ड होता है वो उस आईपी को पॉइंट करता है। इस तरीके से हम
जो सर्वर है उसको आईपी एड्रेस सेंड करते हैं, ठीक है। अब अगर आगे देखें तो जो पाथ रहता है, ठीक है, हमने पहले यहाँ पे देखा था कि हमने प्रोटोकॉल्स तो देख लिए एचटीटीपीएस, हमने डोमेन देख लिया www.growallcoaching.online क्या काम करता है। अब हम देखते हैं कि पाथ का क्या रोल होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो ब्राउजर होता है वो सर्वर को पाथ बताता है। जब पूरा डोमेन लिख चुका होता है, डोमेन भेज चुका होता है, फिर आईपी एड्रेस पॉइंट कर चुका होता है, देन उसके बाद सर्वर पाथ बताता है कि हमें कौन सा पेज चाहिए उस वेबसाइट में, ठीक है। सो अब वो ये एक स्लैश रहता है लास्ट में, स्लैश का मतलब होता है होम पेज, ठीक है। वेयर स्लैश इज इक्वल्स टू होम पेज का पाथ चाहिए हमें। तब जब हम www.growallcoaching.online डालते हैं तो हमें होम पेज मिल जाता है। जैसे कि मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। तो अब हम गूगल क्रोम में आ गए हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं www.growallcoaching.online, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जब एंटर किया तो यहाँ पे देखो ये www.growallcoaching.online आ गया, ये देखो, ठीक है। और ये होम पेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मैंने ओके किया इसको, तो यहाँ पे HTTPS मतलब मेरा कनेक्शन सिक्योर है, और यहाँ पे ये होम पेज आ गया। यहाँ पे एक स्लैश लगा है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स हम होम पेज में आ चुके हैं, और ये इस तरीके का होम पेज हमें देता है वो, ठीक है। सो अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो मैं इसे आगे बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। सो मैं इसे बहुत अच्छे से बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए इतना समझ लो कि जब हम पाथ देते हैं, क्या पाथ देते हैं, स्लैश, ठीक है, https growallcoaching.online, फिर उसके बाद एक स्लैश देते हैं तो होम पेज आ जाता है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको करंट में बताया था, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि पाथ शोन ऑन द स्क्रीन। पाथ मतलब कि जो भी हम चाह रहे हैं सर्वर से कि हमें वेबसाइट तो चाहिए, पर वेबसाइट के अंदर कौन सा पेज चाहिए वो मैटर करता है यहाँ पे, जब हम पाथ दे रहे होते हैं वेबसाइट को, ठीक है। सो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि पोर्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है। सो जो पोर्ट होता है वो एक तरह का छोटा नंबर होता है, ठीक है, जो सर्वर के अंदर ये बताता है कि आई हुई रिक्वेस्ट को सर्वर के अंदर किस ब्राउजर के पास भेजना है। जो सर्वर ऐप होती है वो ओएस से पोर्ट मांगती है और आने वाला डेटा उसी ऐप को देता है, यानी उसी ब्राउजर को देता है। लाइक हमने क्रोम से रिक्वेस्ट की तो जो हमें जो डेटा मिलेगा वो क्रोम को ही मिलेगा। आई होप आपको सारी प्रोसेस समझ में आ गई है, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सर हमने अभी तक चारों चीज देख ली है। प्रोटोकॉल, डोमेन, पाथ एंड पोर्ट कैसे जो ब्राउजर होता है तोड़कर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है कि हमें यही वेबसाइट चाहिए या इस वेबसाइट को ओपन कीजिए, ठीक है, सर्वर को बोलता है। सो यहाँ पे जब जो ब्राउजर होता है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेज चुका होता है, उसके पहले जो सारी चीजें हो रही होती है वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब हमने रिलेशन देखा HTTP एंड HTTPS का सर्वर के साथ। सो यहाँ पे वही समझ में आ गया है कि जो यूजर है वो रिक्वेस्ट भेज रहा है और सर्वर उसकी जगह रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। सो अब आगे चलते और देखते हैं कि HTTP और HTTPS एक्चुअल में है क्या, या इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। सो जो HTTP है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो HTTP है वो डेटा भेजता है सर्वर को, बट वो सिक्योर नहीं होता, ठीक है। और जो HTTPS है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यहाँ पे बस एक सिक्योर का अंतर रहता है, जो कि जो हमारा डेटा रहता है उसे सिक्योर करता है, वो हैकर को हैक करने नहीं देता, या हमारा डेटा लीक नहीं होता किसी थर्ड पार्टी को। सो यही चीज़ है सिक्योर में सबसे बड़ा डिफरेंस HTTPS में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं होस्टिंग क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है। यार हमने वेबसाइट तो बना ली, हमने कोड्स लिख लिए, हमने सारी चीजें कर ली VS कोड में, अब हम वेबसाइट को पब्लिकली कैसे दिखाएंगे। तो उसके लिए एक सर्वर की जरूरत पड़ती है। यार जब मैं भी पहली बार पढ़ रहा था तो ये सबसे बड़ा डाउट था कि हम वेबसाइट को कैसे होस्ट कर सकते हैं, मतलब वेबसाइट को कैसे दिखा सकते हैं पब्लिकली, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है एक बिगिनर के लिए, और मैं उसे आसान शब्दों में समझाऊंगा अपनी अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज होस्टिंग क्या होता है, ठीक है, जो कि सर्वर 0.3 में कराई जाएगी, ठीक है। सो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें और बेस्ट ऑफ लक।